नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज किया। लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद हरियाणा में अब तक 25 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब, मादक पदार्थ व नकद राशि बरामद की गई। जननायक जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे बृज शर्मा को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की बैठक हुई। और पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित गांव खड़क मंगोली में लगभग 11 झुग्गियां आग लगने से राख हुई। प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने सुनाया। हालांकि 18 अप्रैल को इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। निर्वाचन आयोग से पीठ द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण 24 अप्रैल को इन मामलों को फिर सूचीबद्ध किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आज फैसला सुनाया गया। लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद अब तक हरियाणा में 25 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब, मादक पदार्थ व नकद राशि जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व आसूचना निदेशालय ने ये नकद राशि व मादक पदार्थों को पकड़कर अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि कुल 4 करोड़ 33 लाख रुपए की नकद राशि जब्त की गई, जिसमें पुलिस ने 71 लाख 21 हजार रुपए, आयकर विभाग ने 81 लाख 19 हजार रुपए, आबकारी विभाग ने 3 लाख 4 हजार रुपए और कराधान विभाग व राजस्व आसूचना निदेशालय ने 2 करोड़ 78 लाख रुपए की नकद राशि जब्त की। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 8 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत की 2,67,821 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी गई। इसमें पुलिस द्वारा पकड़ी गई 5 करोड़ 52 लाख 23 हजार रुपए की कीमत की 1,75,140 लीटर शराब तथा आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई 2 करोड़ 88 लाख 19 हजार रुपए की कीमत की 92,669 लीटर अवैध शराब शामिल है। श्री अग्रवाल ने बताया कि एजेंसियों द्वारा लगभग 5,844 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 9 करोड़ 38 लाख रुपए है। जननायक जनता पार्टी ने बृज शर्मा को हरियाणा का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की तरफ से जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। करनाल निवासी बृज शर्मा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नजदीकी माने जाते हैं। उन्होंने 2019 में असंध से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में हरियाणा कामगार संघ द्वारा आयोजित श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए कई काम किए। आज भी गरीब मजदूर की लड़की की शादी पर 3 दिन पहले ही अधिकारी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि लेकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां बाकी हैं उन्हें 4 जून के बाद चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठकर दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को ऊंचा उठाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज गरीब व्यक्ति के आवास पर गैस का कनेक्शन और स्वच्छ जल श्री मोदी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही पहुंचा है। हिसार से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा तैयार कुर्सी के डिजाइन को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पंजीकृत किया है और विश्वविद्यालय को इस डिजाइन के लिए प्रमाण पत्र भी मिल गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि कुर्सी का ये डिजाइन मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉक्टर मंजू मेहता की देखरेख में 2 शोधार्थियों आयशा और मीनू जाखड़ ने तैयार किया था। उन्होंने डिजाइन का पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने पर डॉक्टर मंजू मेहता और शोधार्थियों को बधाई दी और कहा कि इससे और विद्यार्थी भी हस्तशिल्प डिजाइन विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। डॉक्टर कंबोज ने बताया कि गत 3 वर्षों में विश्वविद्यालय को 6 पेटेंट, 11 कॉपीराइट व 11 डिजाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित कुल 28 बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क एवं मूल्यांकन के मानक 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे। इस सिलसिले में आज पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर राज नेहरू की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की बैठक हुई। इस समिति में शामिल विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधकीय संस्थानों के प्रोफेसर व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि समिति अपनी सिफारिश जल्द ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप देगी। उन्होंने बताया कि आज बैठक में वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रारूप पर व्यापक चिंतन व मंथन किया गया। डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि वर्तमान में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, उद्योग के साथ संबद्धता और उद्यमशीलता व्यावसायिक शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लू के अनुमान को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पंक्ति में खड़े मतदाताओं को सीधी धूप से बचाने के लिए पर्याप्त छाया, बैठने और पंखों की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे कमजोर मतदाताओं को विशेष सहायता दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे वे लू से भी बच सकेंगे। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर वायु संचार के लिए पर्याप्त प्रबंध करने को भी कहा गया है। पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित गांव खड़क मंगोली में आज लगभग 11 झुग्गियों में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उपमंडल अधिकारी गौरव चौहान मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने बताया कि लगभग 11 झुग्गियों में पड़े सिलेंडर के कारण आग और अधिक भयावह हो गई, लेकिन जान की कोई हानि नहीं हुई, परंतु झुग्गियों में रखा सारा सामान राख हो गया। श्री गुप्ता ने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति बिठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब परिवारों की भी उचित मदद करेगी और प्रशासन द्वारा जल्द ही पीड़ितों को खाने का सामान, बर्तन व अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन इनकी अस्थायी रिहाइश का भी प्रबंध करेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त राजकीय व राजकीय विद्यालयों, गुरुकुलों व विद्यापीठों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी विद्यालय द्वारा छात्रों के अंक ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाते तो ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड की आगामी कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कल 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद कल शाम 5:30 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये प्रतियोगिता 17 साल से कम आयु के लड़कों के वर्ग की होगी। इसमें पूरे देश से कुल 44 टीमें भाग लेने के लिए आ रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज किया। लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद हरियाणा में अब तक 25 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब, मादक पदार्थ व नकद राशि जब्त की गई। जननायक जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे ब्रिज शर्मा को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।